हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गैस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए हम अपनी शॉर्ट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी है वो जो है वो एक स्पेशल स्कूल में जो है वो एज अ टीचर जो है वो जाता है, बिकॉज वो जानता है कि वहाँ ब्रेल कैसे पढ़ी जाती है, उसे कैसे समझना होता है, उसे कैसे टीच करवाना होता है। और उसे ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और वो मतलब ऐसे जो भी मतलब स्पेशल चाइल्ड्स जो होते हैं वो उनकी जो है ऑलवेज जो है वो हेल्प करना चाहता था। इसलिए वो उस स्कूल में जो है वो एज अ टीचर बन के जाता है। वहीं हमने देखा था कि हमारा विभूषण, जिसे मायोपिया है, मतलब वो एक मायोपिक पेशेंट है। उसे दिखता है, लेकिन अगर कोई उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होगा तब वो देख पाएगा। अगर पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा तो वो उसे क्लियरली नहीं देख पाता है। हाँ, वो देख सकता है उसे, बट क्लियरली नहीं देख सकता है उसे। उसकी आवाज़, अगर हम उस पेशेंट से जो है वो बात करेंगे तो वो समझ सकता है कि हाँ, ये शायद वही पर्सन है। वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा फ्रॉम उसकी वॉइस से, बट क्लियरली उसका फेस उसे नहीं, वो नहीं देख पाएगा। तो इस डिजीज कंडीशन से यहाँ हमारा जो विभूषण है वो जो है वो अफेक्टेड है। लेकिन यहाँ सभी सोचते हैं कि वो क्या है, ब्लाइंड है। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हम वहाँ देखे थे कि यहाँ हमारे विभूषण और हमारे वांगची का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही में, मतलब अच्छा से जो है वो चल रहा था। वो एज अ सीनियर एज अ जूनियर बहुत अच्छे से जो थे वो वर्क कर रहे थे। यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे वांगजी के साथ जो थे वो बॉन्ड जो थे वो बना चुके थे। बिकॉज उन्हें एक बात पसंद नहीं आती थी कि उनके रेगुलर बेसिस पे जो है वो टीचर्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता था कि नए नए स्टूडेंट्स जो थे वो उन्हें टीच करवाने के लिए आते थे। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो हमारा विभूषण उन्हें जो था वहाँ से जो था वो जाने के लिए कह देता था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बच्चों को अच्छे से जो थे वो टीच नहीं करवा पाते थे, तो उन्हें उस कारण वहाँ से जो था वो जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ हमारे वांगजी के साथ उनका बॉन्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा था, और हमारे स्टूडेंट्स जो थे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो थे वो कर रहे थे। यही चीज़ हमारी दूसरी साइड जो हमारी वेंशिंग थी वो भी नोटिस करती है। वैसे ही गाइस अभी कुछ दिन जो थे वो निकल रहे थे, और यहाँ हमारी वेंशिंग कहती है कि बहुत जल्द जो है स्कूल का जो है वो एनुअल डे जो है वो होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि सभी अपने लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट से ड्रेसेस जो है वो बना के लाएं। उस दिन बहुत अच्छे अच्छे सब जो है वो बन के आए। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे जो है ना वो थोड़ी सी सैडनेस आ जाती है। बिकॉज वो एक स्पेशल स्कूल का टीचर तो है, लेकिन उसका पे अभी इतना नहीं है कि वो एक मतलब बहुत अच्छा सा सूट वूट जो है वो ले सके, या वो बहुत सही सी ड्रेसिंग डाल के जो है वहाँ आ जाए। बिकॉज वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। जब उसे जितना भी उसका वहाँ पे पेमेंट मिलता है, वो कुछ उसका हिस्सा जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर लगा रहा है, कुछ वो अपने घर वालों को दे देता है। वैसे ही उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना उसके पास नहीं बच पाता है कि वो एक अच्छा सा फैशनेबल सा कुछ ड्रेस लेके जो है उस पार्टी में आ सके। तो वो जो है वो वंशिंग के पास जाता है, उससे कहता है कि मैम, इफ़ यू डोंट माइंड कि अगर मैं ये एनुअल डे जो है वो स्किप कर दूँ। और यही बात हमारा जो विभूषण था वो जो है वो बाहर से सुन लेता है। तभी हमारी वंशिंग उसे कहती है कि क्यों, क्या बात है, तुम क्यों नहीं आना चाहते हो? तभी हमारा वांगजू से कहता है कि मैम वो एक्चुअली कुछ पर्सनल्स जो है वो प्रॉब्लम है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो बाहर से अंदर आते हुए उसे कहता है कि नहीं, यहाँ कोई पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो नहीं चलेगी तुम्हें, वो फंक्शन जो है वो अटेंड करना ही होगा। तभी वो उसकी तरफ देखता है, उसे वो करता है, उसे कहता है कि सर, बट इट्स रियली असम। लेकिन तभी इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि वांगजी, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। बेटर होगा कि तुम अभी मेरे साथ जो है वो यहाँ से जो है वो चलो। जब हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी साइड वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए उससे कहती है कि हाँ, मुझे भी निकलना चाहिए, मुझे भी सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो है वो ये मैसेज जो है वो डालना है। और आई थिंक वांगजी, तुम जो है वो मुझे परसों उस पार्टी में जो है वो दिखाई दोगे, और कल जो है वो ऑफ है। तो इट्स बेटर कि तुम अपने लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद हमारी वेंशिंग जो है वहाँ से चली जाती है। हाँ, हमारा वांगजी, उसका फेस काफ़ी ज़्यादा टेंस जो था वो दिख रहा था। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना, वो उसे क्लियरली तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो जो है वो धीरे-धीरे करके उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाता है, ताकि वो क्लियरली उसको जो है वो देख सके। जैसे ही वो उसके फेस के काफ़ी ज़्यादा करीब जो था वो आ चुका था, वो जो है उसका फेस जो है वो देख पा रहा था। जैसे ही हमारा विभूषण जो है यहाँ फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे वांगजी का फेस दिखता है ना, तो रियली गाइस वो उसे देखता ही रह जाता है। बिकॉज़ जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है।
उसका फेस छोटा-सा फेस है, मतलब क्या होते हैं ना छोटे-छोटे फेस वाले बच्चे, तो वो उसका फेस वैसा है। स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय अभी वो थोड़ा-सा टेंस दिख रहा था। तभी हमारा विभूषण पता नहीं क्यों अपना हाथ उठाता है और हमारे वांगजी के फेस के ऊपर जो है वो रख देता है। जैसे ही हमारे वांगजी को जो है वो ये फ़ील होता है, तभी उसका ध्यान जो है वो हमारे विभूषण की तरफ जाता है, लेकिन वो सडनली ही वहाँ पे उसको जो है वो एक झटका-सा लग जाता है। लेकिन इतने में ही हमारे वांगजी ने जो है उसको उसकी कमर से जो है वो ग्रैब कर लिया था, और हमारे विभूषण ने सर से ग्रैब कर लिया था और वहीं उसको अपने तरफ जो है वो खींच लिया था। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, वो धीरे-धीरे उसके फेस के ऊपर जो है ना अपने हाथ जो है वो फहराना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो उससे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा टेंस क्यों लग रहे हो? प्लीज़ रिलैक्स रहो, ये सिर्फ़ एक फंक्शन है। और यहाँ इससे पहले वो हमारा विभूषण जो है वो कुछ और कह पाता, हमारा वांगचू से कहता है कि सर, द रियल थिंग इज़ दैट कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छा-सा सूट लेके जो है वो इन बच्चों के पेरेंट्स के आगे जो है वो आ सकूँ। आई नो कि भी हमारा विभूषण से कहता है इट्स ओके, तुम पार्टी में आ रहे हो और सूट तुम मेरा कोई सूट डाल लेना। तभी हमारा वांगजी जो है वो एक स्माइल करते हुए उसे कहता है कि सर, आपका सूट मुझे बड़ा होने वाला है। तभी वो कहता है कि इट्स ओके, चलो हम अभी शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए जो है वो सूट जो है वो बाई कर लूँगा। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसे कहता है कि नहीं नहीं सर, वैसे मुझे नहीं चाहिए। तभी हमारा जो विभूषण होता है वो उसे कहता है कि एज अ सीनियर मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ जो है वो चलना पड़ेगा। तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कुछ नहीं कहता और वो दोनों वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने ड्राइवर को कहता है कि उसे उसके मॉल में जो है वो लेके चले। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो उसे उसके मॉल में सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत अजीब से तरीके से जो था वो हमारे विभूषण की तरफ जो है वो देख रहा था। तभी हमारा विभूषण जो है उसे बताता है कि एक्चुअली इस मॉल में मैं जाने की बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का ही मॉल है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा विभूषण है ना, वो काफ़ी बड़ी फैमिली से जो है वो बिलॉन्ग करता है, जो और जो मॉल है वो वी कॉर्पोरेशन के अंडर ही जो है वो आता है, तो इसलिए वो उसका खुद का ही मॉल हुआ। तो यहाँ जो हमारा मतलब विभूषण का जो ड्राइवर था वो उसी के कंपनी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो कंपनी में ही तो है वो मॉल उसका। तो इससे पहले कि वो वहाँ पहुँच पाते, हमारे विभूषण के ड्राइवर ने जो है वो पहले ही चंचक को कॉल करके बता दिया था कि सीईओ जो है वो कुछ ही देर में जो है वो वहाँ जो है वो पहुँचने वाले हैं, बिकॉज़ उन्हें जो है वो मॉल में जो है वो कुछ शॉपिंग करना है। और तभी हमारा जो चंचा होता है वो पूरे ऑफ़िस में जो है वो ये बात जो है वो बोल देता है कि मतलब सीईओ कुछ टाइम में ही यहाँ आने वाले हैं और सभी को जो है वो वेल मेंटेन जो है वो रहना होगा। गाइस सॉरी अगर पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, स्ट्रीट डॉग जो है वो यहाँ पे भौंक रहे हैं, सो प्लीज़ अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा तो आई एम सो सॉरी। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा तो जितने भी कंपनी के मेंबर थे ना, वो सही से अपना काम जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो वैसे भी सही-सही कर रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में यहाँ जो हमारा विभूषण और वांगजी होते हैं ना, वो वहाँ जो है वो पहुँच जाते हैं। यहाँ जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र जो है ना उस कंपनी, उस मॉल के ऊपर पड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग जिसके अंदर कंपनी भी चल रहा है, नीचे शॉपिंग मॉल भी चल रहा है, एंड इट्स जस्ट लुकिंग लाइक ऑसम। और जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो वांगजी का ये रिएक्शन दिखता है, तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी स्टिक को जो है वहीं गाड़ी में जो है वो छोड़ देता है। तभी हमारा जो वांगजी होता है वो उससे कहता है कि सर, आप अपनी स्टिक जो है वो अंदर ही भूल आए हो। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारा हैंड जो है वो ग्रैब करके यहाँ चल सकता हूँ? जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसे थोड़ा-सा हैरानी तो होती है, लेकिन वो मतलब ऐसा जो न उसे जो है वो हाँ कह देता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, आप मेरा हाथ जो है वो पकड़ सकते हो। इसके बाद हमारा यहाँ जो विभूषण होता है वो हमारे वांगजी का जो है वो हैंड जो है वो पकड़ लेता है। इसके बाद वो अंदर जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो मेन डोर पे पहुँचता है, उसके सामने चंचा जो था वो खड़ा हुआ था। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो उसकी नम से ही जो है वो पता लगा लेता है और उससे कहता है कि चंचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही हमारा चंचा जो है अपना नाम हमारे विभूषण के नाम मुँह से सुनता है ना, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि तुम अभी भी चेंज नहीं हुए। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि तुमने अभी तक भी अपना परफ्यूम जो है वो चेंज नहीं किया है, तो मैं कैसे चेंज हो सकता हूँ? इसके बाद जो हमारे चंचा की नज़र जो है वो हमारे वांगजी के ऊपर पड़ती है। तभी हमारा जो चंचा होता है वो विभूषण से पूछता है, और ये कौन है आपके साथ?
तभी हमारा जो विभूषण है वो चंचल को बताता है कि उसका कलीग है स्कूल में, उसके साथ जो है वो वर्क करता है और अभी वो दोनों यहाँ पे जो है वो शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ जैसे ही हमारा चंचल जो है वो वांगची को देखता है ना, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। तभी हमारा जो विभूषण है वो उसे कहता है कि किसी को भी उसके ड्रेस कपड़ों के साथ जो है वो जज नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कही है और आई थिंक तुम ये बात अभी जो मैं ये कह रहा हूँ ये आखिरी होगी। तभी हमारा चंचल जो है वो समझ जाता है कि वो ये बात क्यों कह रहा है। तभी उसे कहता है कि नहीं, मैं जस्ट इनका साइज़ जो है वो देख रहा था, तो चलो मैं तुम्हें जो है वो न्यू जो हमारे यहाँ शॉप ओपन हुआ है वहाँ जो है वो लेके चलता हूँ। जिसके बाद हमारा चंचल जो है हमारे वांगचू और हमारे विभूषण को लेके वहाँ से जो है उसकी न्यू शॉप पे जो है वो ले जाता है। जिसके बाद न्यू शॉप में जो हमारा विभूषण है वो वांगची को कुछ ड्रेसेस जो है वो ट्राई करने के लिए कहता है। यहाँ हमारा वांगची जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस जो है वो ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई भी जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद हमारा विभूषण जो है उसे बहुत टाइम के बाद एक ड्रेस जो है वो उठा के देता है, जो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो डार्क ग्रीन कलर का जो था वो एक सूट था, जिसके साथ वाइट कलर का उसका इनर शर्ट होने वाला था। और जैसे ही हमारा वंशी जो है वो ये डाल के आता है ना, तो वो सही में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो था वो लग रहा था। और यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है उसे देखता है, तभी वो अपने मतलब चंचा को कहता है, अपने फ्रेंड को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उसका एक पिक्चर जो है वो ले सकते हो। जिसके बाद हमारा चंचा जो है वो हमारे वांगची का पिक्चर जो है वो ले लेता है। यहाँ जो हमारा चंचा था ना, वो समझ चुका था कि शायद यहाँ हमारे विभूषण के दिल में इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, जिसकी वजह से वो उसका इतना ज़्यादा केयर जो है वो कर रहा है। अदरवाइज़ जो हमारा विभूषण है, बेशक उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो कभी भी किसी के ऊपर इतनी दया तो नहीं दिखा सकता है और ना ही वो दिखाता है। बिकॉज़ उसका नाम जो है वो टॉप नंबर 1 बिज़नेस टाइकून्स में जो है वो आता है। एंड एक इतने नॉर्मल पर्सन के लिए अगर वो इतना झुक सकता है, तो मतलब वो पर्सन उसके लिए जो है वो स्पेशल है। तभी यहाँ हमारी एंट्री होती है हमारे वीजांग की, क्योंकि हमारे वीजांग को जो है ये पता लगा था कि बहुत समय के बाद उसका बेटा जो है वो कंपनी में जो है वो आया हुआ है और वो किसी के साथ आया हुआ है। जैसे ही हमारे वीजांग जो है वो वहाँ आते हैं, तभी वो उसके ड्राइवर से पूछते हैं कि वो कहाँ है। तभी जो हमारा ड्राइवर होता है वो शॉप का नंबर के साथ जो है उन्हें बता देता है कि सर उस शॉप में जो है वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो गए हुए हैं। जिसके बाद हमारा वीजांग से जो है वो डायरेक्ट उसी शॉप में जो है वो चला जाता है। कुछ समय के बाद हमारा वीजांग से जो है वहाँ जो थे वो पहुँच चुके थे। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो भी अपने लिए कुछ जो है वो ट्राई करने की कुछ जो है वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ वो हमारे वांग जी को जो है वो इंसिस्ट कर रहा था कि क्या तुम मेरे लिए जो है वो कुछ अच्छा सा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है उसके लिए एक रेड ब्लैक कलर का जो है वो सूट जो है वो सिलेक्ट करके उसके पास जो है वो लाता है। इतने में ही हमारे वीजांग की वहाँ जो है वो एंट्री हो जाती है। जैसे ही हमारे चंचल की नज़र जो है वो वीजांग के ऊपर पड़ती है ना, वैसे तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया था, बिकॉज बहुत समय के बाद वीजांग जो थे वो यहाँ आए हुए थे। तभी हम वो विभूषण के पास आते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ आए हुए हैं। तो वो कहता है कि क्या सच में, कहाँ हैं। तभी उसके डैड जो है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जिसके बाद हमारा जो विंग था वो समझ जाता है कि उसका डैड जो है उसके सामने ही खड़े हुए हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है ना, वो अपने डैड का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है और वो उसे जो है वो हक कर लेता है। तो गाइस यहाँ पे उन दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी जो हमारे वीजांग से है वो अपने बेटे को कहता है कि इतने दिनों के बाद तुम यहाँ आए हो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। वो उसे कहता है कि डैड आई मिस यू टू, लेकिन मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था और आज मुझे और मेरे फ्रेंड को जो है वो थोड़ा-सा शॉपिंग करना था, इसलिए हम यहाँ आ चुके हैं। तभी वीजांसु से कहता है कि ठीक है, आस-पास शॉपिंग तुम्हारा मेरी तरफ से, तुम दोनों का। तो तुम जो मर्ज़ी चाहे तुम वो ले सकते हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो वीजांसु के सामने आता है, उसे जो है वो बो करता है, उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे कहता है कि सर इट्स ओके, हम खुद कर लेंगे। तभी हमारा वीजांसु से कहता है कि नहीं, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो और इट्स द फर्स्ट टाइम कि मेरा बेटा अपने किसी अच्छे फ्रेंड को लेके जो है वो यहाँ आया हुआ है, शायद अपने किसी स्पेशल पर्सन को लेके यहाँ आया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई जो है वो परेशानी हो। तुम जो मर्ज़ी चाहे वो यहाँ ले सकते हो, जो मर्ज़ी चाहे यहाँ खा सकते हो। इसके बाद वो जो है वो चंचा के पास अपना ब्लैक कार्ड देते हुए उसे कहता है कि सब कुछ यहाँ से होगा। तभी हमारे चंचा जो है उसे नोट करते हुए उसे कहता है कि ओके सर। जिसके बाद हमारे बीजांग से जो थे वो एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। और इसके बाद जो हमारा
विभूषण है वो उस ड्रेस को जो है वो ट्राई करता है और वो ड्रेस उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो थी वो लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अपने लिए अपनी-अपनी ड्रेसेस जो है वो ले लेते हैं। जिसके बाद हमारा विभूषण उससे कहता है कि आई थिंक अब हमें कुछ खा लेना चाहिए बिकॉज़ आई एम फीलिंग टू मच हंग्री। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं कैफेटेरिया में, वहाँ अपने लिए अपनी-अपनी पसंद का जो है वो चीज़ें मँगवाते हैं, खाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो था वो दिख रहा था। तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन जो है वो पिकअप करने के लिए उठाता है, तभी एक सडनली कोई लेडी जो है वो उसके साथ जो है ना वो लग जाती है, जिसकी वज़ह से उसका फ़ोन जो है वो नीचे गिर जाता है और वो टोटली जो है वो टूट जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है उसकी आँखों में तो आँसू आ गए थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो समझ चुका था कि हाँ, कुछ तो हो गया है। तभी चंचल जो है उसके कान के पास आते हुए उसे जो है वो सब कुछ बता देता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो चंचल को जो है वो इशारा करते हुए उसे कहता है कि सबसे अच्छी और महँगी कंपनी का फ़ोन जो है वो अभी के अभी इसके लिए जो है वो लाया जाए। तभी हमारा चंचल जो है वो वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे ही चला जाता है। यहाँ जो हमारा भांजी है, वो अपने फ़ोन को उठाता है और अगेन से वहाँ खाना खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो ये समझ चुका था कि ये फ़ोन उसके घर से जो है वो उसे आ रहा है। तभी वो जो है वो बहुत हिम्मत करके जो है वो सॉरी विभूषण से कहता है कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तभी हमारा जो विभूषण है वो बिना कुछ सोचे समझे ही उसे अपना फ़ोन जो है वो दे देता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो अपने घर पे जो है वो कॉल करके उनसे जो है वो बात करता है। तभी उसके घर वाले उसे बताते हैं कि यहाँ वेदर खराब होने की वजह से अभी कुछ दिनों के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें हैं ना वो बंद हो चुकी हैं, तुम अभी घर नहीं आ सकते हो। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि क्या बात है? तभी हमारा वांगजी उसे बताता है कि सर मेरे घर साइड जो है वो बहुत ज़्यादा वेदर में सडनली जो है वो चेंजेस आ चुके हैं। जिसकी वजह से वहाँ के रोड जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं और अब मैं जो है वो घर नहीं जा सकता हूँ। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसे कहता है कि इट्स ओके, तुम मेरे साथ जो है वो स्टे कर सकते हो। तभी हमारा वांगजी उसे कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रुक सकता हूँ। मैं वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हूँ छोटी-छोटी चीज़ों के लिए और अब एक और नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तभी हमारा वांगजी उसे कहता है सॉरी हमारा विभूषण उससे कहता है कि तो क्या हुआ? एज़ अ फ्रेंड तुम मेरे साथ रुक सकते हो। जब हमारा पंकज जो है वो ये सुनता है तो वो थोड़ा मतलब उससे कुछ कहा कहा भी नहीं जाता और उससे कहता है कि "हुँ, ठीक है।" जिसके बाद हमारा जो ज़्यादा वो भी वहाँ आ चुका था लेकिन वो उस सामान को जो है वो सिर्फ़ हमारे विभूषण के पास जो है वो दे देता है। जिसके बाद वो तीनों जो है वो अगेन से कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बिकॉज़ यहाँ रास्ता बंद हो चुका था और हमारे वंश के लिए अभी तो घर पे ढलने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने लिए कुछ सूट्स जो है वो घर पे डालने के लिए भी ले लो। जिसके बाद जो हमारा वंश होता है वो अपने लिए कुछ नाइट ड्रेसेस और फॉर्मल ड्रेसेस जो है वो भी ले लेता है। जिसके बाद वो वहाँ से जो थे वो हमारे विभूषण के घर के लिए जो है वो निकल जाते हैं। वहाँ से विभूषण का घर लगभग 15 मिनट की दूरी पे था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा वांगजी अब उसके घर को भी देखता ही रह जाता है बिकॉज़ उसका घर एक नदी के साइड में था और वहाँ की जो सिनेरियो था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पीछे बहुत ही ज़्यादा मतलब पेड़ थे और आगे पानी ही पानी था और वो जगह वैसी थी जैसे कि हमारा जो वांगजी था ना वो हमेशा से इस जगह पे आने के या वैसी जगह पे रहने के जो है वो सपने जो है वो देखा करता था। जैसे ही वो सबको देखता है ना तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि सर वाओ! आप कितनी अच्छी जगह पे रहते हो। तभी हमारा जो विभूषण है उसे कहता है कि विंग तभी हमारा जो वांगजी है उसे कहता है कि हाँ, क्या? आपने क्या बोला? तभी वो उसे कहता है कि विंग, मेरा नाम विंग है, तो मुझे विंग बुला सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूँगा। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि नहीं आप मुझसे बड़े हो, मैं कैसे? तभी वो उसे कहता है कि बड़ा हूँ तो क्या हुआ? इट्स माय नेम और नाम लेने के लिए ही होते हैं, तुम बुला सकते हो। और क्या तुम मुझे अपना भी निकनेम जो है वो बताओगे? तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मेरा निकनेम लंजा है। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें लंचा बुलाऊँगा और तुम मुझे जो है वो विंग बुलाओगे। तभी जो हमारा वंशी होता है ना वो नोट करते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। यहाँ से हमें जो है वो कुछ समय बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है कि अब जो हमारा जो हमारा विंग था वो वांगजी को लेके जो है वो घर के अंदर जो है वो आ चुका था। वो वांगजी को अपने हाउस का जो है वो हल्का-सा जो है वो टूर देता है। वहाँ उसके घर पे सिर्फ़ 1 रूम था, 1 किचन था और पीछे बैकयार्ड था। थोड़ा-सा एंटर एरिया था जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो है वो झूला टाइप का जो है वो लगा हुआ था। बहुत सारे फ्लावर्स थे और बहुत क्यूट-क्यूट से 2 रैबिट थे।
तभी यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है, आई एम सो सॉरी बट मेरे पास एक ही रूम है, बट आई थिंक हम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है वो नीचे सो जाऊँगा, आप प्लीज़ बेड पे जो है वो सो जाना। तभी हमारा जो विभूषण है उसे कहता है कि मेरे घर पे जो है वो किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है, 2 पर्सन आराम से उसे जो है वो शेयर कर सकते हैं एंड मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमारा वांगजू जो है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल जो है वो आ जाता है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है उसे कहता है कि आई थिंक वांगजी तुम्हें जो है वो फ्रेश हो लेना चाहिए और उसके बाद हम जो है वो डिनर का जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। तभी हमारा वांगजी उसे कहता है कि जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ ही समय में वो अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में जो है उन्हें डाल के जो है वो आ जाता है। जैसे ही हमारा विभूषण उसे देखता है तो उसको देख के वो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो उससे पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगे? तभी हमारा वांगजी उसे कहता है कि क्या मैं कुक करूँ? मैंने सुना है कि मैं अच्छा खाना जो है वो बना लेता हूँ। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि श्योर, व्हाई नॉट? तो तुम डिनर का प्रिपरेशन करो और मैं फ्रेश होके आता हूँ। तभी हमारा वांगची जो है उस बात पे जो है वो नोट करता है। जिसके बाद वो जो है वो डिनर जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वहीं दूसरी साइड हमारा जो विभूषण है वो वहाँ से जो है अब फ्रेश होने के लिए जो है वो जा चुका था। कुछ समय के बाद जैसे ही हमारा विभूषण जो फ्रेश हो गया आता है तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो डिनर जो था वो प्रिपेयर कर चुका था। वो जो है उसको जो है वो सर्व करते हैं और जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो उसके बनाए हुए खाने का एक बाइट लेता है ना, तो वो कहता है कि ओह माय गॉड! तुम सही में बहुत अच्छे कुक हो। मुझे ऐसा खाना अब रोज़ चाहिए इफ यू डोंट माइंड। तभी हमारा वांगजी जो उससे कहता है कि श्योर, मैं आपको रोज़ खिलाऊँगा। जिसके बाद वो दोनों जो है अपना खाना जो है वो फिनिश करते हैं, डिशेज़ को वॉश करते हैं और फिर जो है वो वहीं रेस्ट करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है बिकॉज़ आज उनका कॉलेज जो था वो ऑफ था। इसलिए हमारा विभूषण जो है वो डिसाइड करता है कि वो आज जो है अपने ऑफ़िस जाएगा। बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क जो है वो पड़ा हुआ है, वो उसे जो है वो कंप्लीट जो है वो करना है। तभी वो वांगची को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑफ़िस जो है वो चलना चाहोगे? तभी हमारा वांगची से कहता है कि ऑफ़िस? मैं? कैसे? नहीं हो सकता। तभी हमारा विभूषण से कहता है कि तुम मेरी वहाँ हेल्प कर सकते हो, इसलिए इफ यू डोंट माइंड अगर तुम चलो तो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, यहाँ हमारा वांगजी जो है वो मान भी चुका था। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से मतलब गाड़ी में जो है वो ऑफ़िस के लिए जो है वो निकल जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ उसके मैंने बताया था आपको कि उसके कंपनी वालों को जो है वो नहीं पता है कि विभूषण को जो है वो कुछ हुआ है। तो वो जो है वो अपने पर्सनल एलिवेटर से जो है वो अपने रूम में जो है वो पहुँच जाते हैं। जिसके बाद हमारा जंक्शन जो है वहाँ आता है, उनसे बात करता है। वो वांगजी को वहाँ देख के जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन अब वो टोटली ही समझ चुका था कि हाँ, ये पर्सन हमारे विभूषण की लाइफ़ में जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मतलब रोल जो है वो प्ले कर रहा है, इसलिए वो हर जगह जो है उसके साथ जो है वो आ सकता है। जिसके बाद जो हमारा चमचा है वो हमारे विभूषण को जो है हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करता है और यहाँ हमारा विभूषण जो है वो वांगची को कहता है कि तुम ये सभी फाइल्स जो है वो मेरे लिए रीड करो और जिन पे तुम्हें लगता है कि मेरे सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, मैं उन पे जो है सिग्नेचर कर दूँगा। इसके बाद वो जो है वो चमचे को कहता है कि जल्दी से एक मीटिंग जो है वो प्रिपेयर करो और उसे मेरे लैपटॉप के साथ जो है वो कनेक्ट करो। मुझे सबसे जो है वो कुछ बात करनी है। जिसके बाद जो हमारा जो है वहाँ से जो है वो मीटिंग को अरेंज करने के लिए जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो उन सभी फाइल्स को जो है वो रीड करता है, जो उसे सही लग रही थी उसके ऊपर वो जो है वो हमारे विभूषण के सिग्नेचर जो है वो करवा देता है। जिसके बाद हमारा विभूषण उस मीटिंग को जो है वो अटेंड करता है। मीटिंग काफ़ी अच्छी जाती है और अभी दिन के जो थे मतलब वो लंच का वक्त जो था वो हो चुका था। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे पूछता है कि हम घर कब जाएंगे? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि बस थोड़ी देर में, बिकॉज़ मेरा काम जो है वो फिनिश होने वाला है। थोड़ी ही देर में वो दोनों काम फिनिश करके जो थे वहाँ से जो है वो हमारे विभूषण के मेंशन के लिए जो है वो घर के लिए जो है वो निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ हमारा वांगजी जो है वो अगेन से उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए जो है वो बना देता है। वो ऑलवेज़ की तरह बहुत ही अच्छी डिश बनाता है जो हमारे विभूषण को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ जैसे ही वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे तो तभी हमारा वांगजी जो है उससे पूछता है कि हाँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि हाँ, फ़ोन कहाँ पे जो है वो रिपेयर हो सकते हैं, बिकॉज़ मेरा फ़ोन जो है वो टूट चुका है और मेरे घर वाले मेरी जो है वो टेंशन कर रहे होंगे। तभी हमारा जो विभूषण है वो उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे घर पे कौन-कौन है? तभी हमारा वांगजी उसे बताता है कि मेरे एक एल्डर ब्रदर हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं और मेरे अंकल हैं। बट एल्डर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ जो है वो यहाँ नहीं रहते हैं और जो मेरे अंकल हैं वो भी अब उनके साथ जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो उनके साथ क्यों शिफ्ट आउट कर चुके हैं। तभी हमारा वांगजी जो है उनसे बताता है कि
मैं हमेशा जो है वो ये स्टडी जो है वो करना चाहता था, लेकिन यहाँ जो मेरे अंकल और जो मेरे ब्रदर थे वो नहीं चाहते थे कि मैं ये जो है वो करूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा मैं उन्हीं के कॉन्टेक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा रहा हूँ, तो इसलिए उन्हें मेरा काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो होता है। मैं उनसे जो है वो कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो टूट चुका है। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो वहाँ से उठता है, सामने ड्रॉर के पास जाता है, उसे ओपन करता है और वहाँ से वो फ़ोन का बॉक्स लेके जो है वहाँ आ जाता है और उसे जो है वो हमारे वांगजी की तरफ जो है वो बढ़ा देता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है उसे देखता है, तो वो जो है उसे लेने से जो है वो मना कर देता है। तभी हमारा विभूषण जो है उसे कहता है कि तुम्हें अभी इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है और आई थिंक तुम्हें ये जो है वो लेना चाहिए। तभी हमारा जो वांगजी है वो फिर से जो है वो मना कर देता है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें ये नहीं फ़ील करवाना चाहता कि तुम ये सब कुछ जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे होते हुए घुट-घुट के जो है वो जीना पड़े, तो प्लीज़ इसे मेरे लिए ले लो। तभी जो हमारा मंकी जो है ना वो ऐसी बातें जो है वो विभूषण की सुनता है ना, तो उसे हर्ट भी होता है। उसे नहीं समझ आता है कि विभूषण ये सब उसे किस बेस पे जो है वो कह रहा है। लेकिन वो ना चाहते हुए भी उस फ़ोन को जो है वो ले लेता है। अपना पूरा डिटेल उस फ़ोन में जो है वो भरता है, अपनी सिम वहाँ से जो है वो चेज़ करता है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर इन लॉ को जो है वो कॉल मिलाता है। उससे कहता है कि अ, जी, जी है, आई एम फाइन और मैं अपने फ्रेंड के घर पे जो है वो स्टे कर रहा हूँ। आपको मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। तो वो उससे कहती है कि और तुम भी और वांगची, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटर होगा कि तुम अपने लिए वहीं एक रूम लेके जो है या कॉन्डो में रहना जो है वो स्टार्ट कर दो। इतना दूर का डिस्टेंस तुम्हारे लिए जो है वो अच्छा नहीं है और बेटर होगा कि तुम अपने लिए वहाँ एक अपनी तरह का जो है वो लाइफ पार्टनर ढूंढो जो तुम्हारी केयर करे। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बट मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सब कुछ सुनता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो उसे कहता है कि थैंक्स कीजिए एंड आई मिस यू सो मच। तभी उसकी मतलब जो सिस्टर इन लॉ है वो भी उसे कहते हैं कि आई मिस यू टू। जिसके बाद वो दोनों जो है वो फ़ोन जो है वो काट देते हैं और गाइस इसका एक और पार्ट जो है वो बन जाएगा। और यही मैं स्टोरी को जो है वो एंड करती हूँ। होप कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल इस स्टोरी का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप नेक्स्ट स्टोरी जो है वो कैसे सुनना चाहते हैं। वैसे ही आपके लिए जो है वो लेके आ जाऊँगी। और लास्ट में सिर्फ एक और बात कहूँगी, अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।